मॉक्स देने हैं, पेपर्स देने हैं, तो कितने पेपर्स देने चाहिए आइडियली बच्चे को? तो अब ये जो एंड टाइम पे एंजाइटी है, स्ट्रेस है कि एग्जाम आ रहा है क्लोज, उसको तुमने अपने टाइम पे कैसे मैनेज किया? You need to plan the whole week in advance and make a schedule. 11th में है, उनके पास 2 साल प्रिपेयर करने को। एवरी डे इज नॉट गोइंग टू बी द सेम। मैं बोलूँगा कि don't look for 10 to 12 books. Focus quality over quantity. तो जैसा हमने देखा, Rajdeep is all about quality. Hello everyone. So today we have Rajdeep from BSGS ISI Kolkata. We have Atmadeep and Aryan doing B-Start from ISI Kolkata. And you know, इन्होंने अपने टाइम पे बहुत अच्छे से प्रेप की है, मस्ती भी खूब की है. They have various learning for you guys. So you know, हम जानेंगे कि इनका point of view with crisp answers at a rapid fire round. Okay, so let's start. So पहला question है, that is for all of you. So the question is the last moment piece of advice जो तुम अपने juniors को देना चाहोगे अभी. Rajdeep. I would say write down your biggest weak points of all the subjects and target them one by one. Atmadeep. I will say that give at least 1 to 2 mock tests every week to assess your preparation. I would say do revision through the problems, then it will help rapidly. Okay. अच्छा, तो अब जैसे बोला कि मॉक्स देने हैं, पेपर्स देने हैं, तो कितने पेपर्स देने चाहिए आइडियली बच्चे को एंड टाइम पे? Ideally, max to max 1 or 2 per week. It would be enough. 1 से 2 पर वीक देनी है, तो वी आर सेइंग पार्ट और फुल टेस्ट? Full test, I would say. फुल टेस्ट एंड यूजुअली कंबाइंड हम इसको Yes. एक पेपर की तरह देख रहे हैं, Yes. राइट? तो जनता 1 से 2 पेपर्स देने ही देने हैं, ठीक है, ताकि तुम एक रेगुलर एक पेपर मोड में आ जाओ। ओके, अब ना जैसे ये भी हो रहा है कि एंड टाइम आ गया तो बच्चों को ना थोड़ी एंजाइटी सी बढ़नी शुरू हो गई है, राइट? तो अब ये जो एंड टाइम पे एंजाइटी है, स्ट्रेस है कि एग्जाम आ रहा है क्लोज, उसको तुमने अपने टाइम पे कैसे मैनेज किया था? हाउ विल यू व्हाट वर्क बेस्ट फॉर यू? So for me, मेरा जब बहुत एंजाइटी आ जाता था तो मैं पढ़ाई छोड़ के थोड़ा सो जाता था, रेस्ट कर लेता था, कभी कभी थोड़ा चेस वगैरह गेम वगैरह खेल। ओके, तो मतलब बेसिकली जो अपनी हॉबीज हैं, थोड़ा हॉबीज कर ली, या मैक्सिमम ज्यादा क्या करते थे? थोड़ा रेस्ट ले लेता था, थोड़ा सो जाता था। तो सोना इजी है कि ठीक है, सो जाओ, भूल जाओ सब कुछ, उठेंगे तब देखेंगे क्या दिक्कत थी हमें। बेस्ट, ऑलराइट। नाउ सी देयर आर आल्सो स्टूडेंट्स कि जो सर भी प्रिपेयर कर रहे हैं सारे, तो व्हाट वुड यू से कि यार द बेस्ट वे टू मैनेज द टाइम इन बिटवीन क्लासेस? राजदीप, कैसे बोलोगे कि हाउ दे शुड यूटिलाइज द टाइम ताकि वो बेस्ट आउटपुट दे सकें? I would say that you need to plan the whole week in advance and make a schedule and change it depending on what you have to do. अमेजिंग। उल्टा पता है, ये बहुत अच्छी एडवाइस। आत्मदीप, अब जैसे ये होता है कि यू आर प्रिपेयरिंग, तो वैसे बहुत हाईज भी आते हैं, लोज भी आते हैं प्रिपरेशन के, तो लोज में ना बहुत बच्चे लूज मोटिवेशन। सो हाउ वुड यू से द बेस्ट वे टू डील विद स्ट्रेस एंड बर्नआउट? If you think that okay, it is not going very well, it is a bit tiring, you are feeling burned out, then I used to take a break of 1 day or half day to fuel up myself again so that I can again do what I am doing with the most efficiency. अमेजिंग। वही बच्चा देखो, आपके पास 1 साल है प्रिपेयर करने को, जो भी 12th में देख रहे हैं, जो 11th में है उनके पास 2 साल प्रिपेयर करने को। एवरी डे इज नॉट गोइंग टू बी द सेम। कुछ हाइज भी होंगे, कुछ लोज भी होंगे। हाइज में अपने आपको काम और कंपोज रखना है, काम करते रहना है। जब लोज आएंगे तो काम करना छोड़ना नहीं है, ठीक है? तो जैसा आत्मदीप ने कहा, ब्रेक लो, ठीक है, गिव सम रेस्ट टू योरसेल्फ एंड वापस काम पे लग जाओ, ठीक है? ओके, नाउ वी आर कमिंग टू द ऑलमोस्ट वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चंस। तो अब ना ये तुम्हारा पर्सपेक्टिव है कि तुम्हारी प्रिपरेशन जर्नी से है। इफ यू कुड री प्रिपेयर फॉर आईएसआई, मैं तुम्हें बोलूँ कि ठीक है, विद द एक्सपीरियंस जो तुम्हारा है, तुम इस एक्सपीरियंस से +1 वापस भेज दिए गए, तो दोबारा प्रिपेयर करना है आईएसआई के लिए, ठीक है? व्हाट वुड यू चेंज इन योर करंट प्रेप? सो स्टार्टिंग विद आर्यन। In my preparation time, I used to procrastinate a lot. Like I will do this question sometime later, and it would happen that I never touch the question again in my preparation. So I would correct that part in my life and prepare again for my. मतलब ये है कि मुश्किल है, आसान है, लंबा है, क्वेश्चन छोटा है, चुपचाप कर लो उस वक्त, हाँ, उसके बाद देखेंगे नहीं हुआ, बट डरना नहीं है उससे। एटलीस्ट प्रैक्टिस तो हो जाएगा। कुछ सीख ही लोगे, हाँ। हो गया तो कॉन्फिडेंस, नहीं हो तो सीख लोगे कैसे हाँ, करना yes, है। अमेजिंग। आत्मदीप, मिल तो गया है, चेंज करने का क्या है? तो ये भी सही है। मिल तो गया ही है, ऐसा है तो सब जो वर्क किया बहुत अच्छा है। रैंक 14 आ गया हमारा, और क्या चाहिए? बढ़िया। राजदीप, मैं बोलूँगा कि don't look for 10 to 12 books and focus on 3 to 4 good books and do the complete of them. हाँ बच्चा, देखो तुमने ये कोट भी सुना होगा कि ठीक है ना, कि तुम्हें ना कोई 1000 टेक्निक्स एक बार नहीं सीखनी, तुमने एक टेक्निक 1000 बार प्रैक्टिस करनी है टू एक्चुअली बी गुड। तो क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, वर्क ऑन मिनिमल मटेरियल्स बट बी वेरी गुड, वेरी great with the ideas, very
बहुत अच्छे से आइडियाज आने चाहिए तुम्हें उसके टू एक्चुअली वर्क विद. सो नाउ वी मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन कि मतलब एनी स्टडी हैक्स जो तुम अपने टाइम पे फॉलो करते थे विच एक्चुअली हेल्प यू इम्प्रूव योर स्पीड, जो तुम्हें काम लगता था या कुछ भी जो तुम्हारी बेसिकली तैयारी को इम्प्रूव करवाता था अकॉर्डिंग टू यू, जो तुम्हारे यूनिक थे खुद को पर्सनल. सो स्टार्टिंग विद यू. At the last of the preparation phase, I used to randomly pick previous year question paper from Tomato and just used to solve the problem. I would feel that I randomly new paper, how would I do in the paper so that it can make a reflection on the actual day. तो मतलब अगर कोई भी रिवीजन करनी है तो वो पेपर्स के थ्रू करनी है. हाँ वही टॉपिक तो वही आनी है तो फिर एक अच्छा डिवीजन हो जाता है वहाँ. आत्मदीप. So what I did was after finishing every chapter or every topic, I used to give a part test on that topic only to test what I am doing, not like doing the exercise problems. उसमें तो बहुत टाइम है तो वो शायद हो भी जाएंगे, but टाइम प्रेशर में करना नहीं बोलते. ठीक है, तो तुमने शुरू से लेके एंड तक अपने आप को ये लिबर्टी ही नहीं दी कि मैं ना एग्जाम टाइम से बाहर रह के या फिर मैं कूल माइंड से कर सकता हूँ. तुमने अपने को अंडर प्रेशर रखा पूरा टाइम सो दैट यू तुम्हारी वो टेस्टिंग पूरा टाइम वैसी रहा कि फाइनल डे में नॉर्मल है, फाइनल डे में प्रेशर ना बने. हमें राजू. आई वुड से कि एग्जाम के कुछ दिन बाकी हो तो नया टॉपिक स्टार्ट मत करने बैठो, अगर छूट गया है तो रहने दो एंड जो टॉपिक्स आते हैं उसको स्ट्रॉन्ग करो. फोकस क्वालिटी ओवर क्वांटिटी. तो जैसा हमने देखा राजू इज ऑल अबाउट क्वालिटी. ठीक है, एंड दैट्स एक्चुअली अमेजिंग थिंग. बच्चा देखो फुल मार्क्स लाने नहीं होते कभी. ठीक है, रैंक वन के भी कभी फुल नहीं आते. सो द आइडिया इज जितना आता है उसको स्ट्रॉन्ग करो ताकि अगर वहां से क्वेश्चन आया ना वो नहीं रुकना. ओके, सो यू नो दिस वाज द पैनल. आर्यन, आत्मदीप एंड राजवीर विद अस, यू नो जिन्होंने अपने इनसाइट्स दिए हैं. एंड ये आई एम प्रीटी श्योर जो ये लोग देखने वाले हैं उनको काफी अच्छे आइडियाज मिलेंगे इस छोटे से क्लिप से. एंड ओके, एंड जो भी है अब लोग, ठीक है, रिमेन काम. यू हैव वर्कड अ लॉट फॉर दिस एग्जाम एंड यस, ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग एग्जाम. All the best.